Hey guys, this is Karanveer Sharma, and you guys are watching Filmy Mantra. हेलो गाइस, वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। मैं हूं आपका होस्ट शानू और आज मेरे साथ में है बॉलीवुड के एक बेहतरीन एक्टर करणवीर शर्मा। सर वेलकम द शो। Pleasure's all mine. ओके सर, तो जैसा कि आपका नई मूवी आ रही है तो सर उसके लिए सबसे पहले आपको कांग्रेट्स। Thank और ब्लैंक का ट्रेलर देखा, काफ़ी दमदार ट्रेलर है, बहुत मज़ा आया। मतलब ऐसा लग रहा है सर कुछ बड़ा ब्लास्ट होने वाला है जल्द ही इस मूवी के द्वारा। तो आप बताएं कि इसका आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस मूवी में। एक्चुअली ब्लास्ट ना हो वो पूरी फिल्म ही उसके बारे में है क्योंकि जो सिचुएशन आजकल इस कंट्री हर अदर कंट्री में आप देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशंस बनती जा रही हैं उसको टैकल कैसे किया जाता है और ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या हम ऐसा कोई सीख देना चाहते हैं, बट इट्स ऑब्वियसली दैट दैट इंटॉलरेंस दैट इज देयर, उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए वी ट्राई टू मेक अ फिल्म वेरी रियल, एट द सेम टाइम टू शो कि व्हाट शुड बी डन विद अ टेररिस्ट। लाइक उनका बुरा होता है तो कैसे जो प्रोटोकॉल्स में होता है वो वैसा किया जाता है। जैसे कि अगर एक आर्मी ऑफिसर है वैसे कैसे करेगा, जैसे मैं एटीएस चीफ हूँ तो कैसे किया जाएगा, तो उसकी कहानी है। मैंने थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके। ओके सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसा कि आप अगर बीइंग एन एटीएस ऑफिसर का अगर आप रोल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या चैलेंजेस का फेस करना पड़ा। बिकॉज एक ऑफिसर होने के नाते आपको वो अंदर एक वो चीज़ होती है कि आपको एक इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ता है, तो वो आप कैसे लेके आए। नहीं, मैं एक्चुअली कभी ऐसा नहीं सोचता कि मुझे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए परफॉर्मेंस करना पड़ता है। आज तक के जितने भी आप मेरे कैरेक्टर्स भी उठा के देख लीजिए तो दे आर मोर रियल लाइफ कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम। हाँ, अजहर जब की थी मैंने तो उसमें एक थोड़ा सा कैरिकेचरिश, बिकॉज इट्स अ बायोपिक एंड वो कैरेक्टर वैसे आपको मेथड एक्टिंग करनी पड़ती है। हाँ, तो उसमें एक अलग किस्म की एक्टिंग की ज़रूरत होती है जब आपको है ना अपना वॉक और अपना बोलने का तरीका या आपको द वे यू थिंक ऑफ लॉजिक वो बदल जाता है। बट अदरवाइज भी वेरी रियल लाइफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे अगर बात करें एटीएस चीफ की, तो एटीएस चीफ जो होते हैं तो एक तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही प्रेपरेशन लगती है, पहले उनके एग्ज़ाम्स और ये सब होते हैं। उसके बाद जो एक्सपीरियंस होता है, और अगर आप है ना एक फ्रंट फुट पे अगर आप हैं, अगर आप है ना लाइन ऑफ फायर में हैं, तो कैसे आप एक प्रोटोकॉल करते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में एक लुक आई है मेरी जिसमें कहते हैं कि आई फॉलो माई ड्यूटी, माई ड्यूटी फॉर माई कंट्री नॉट प्रोटोकॉल्स। तो ये प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो करता, वो पहले मारता है फिर पूछता है क्या हुआ भाई। अच्छा, तो सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब जब आपको पता पड़ा कि ये मूवी आपको मिलने वाली है और आपको ये पता पड़ा कि सनी देओल, सनी सर के साथ में आप ये स्क्रीन शेयर करने वाले, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था। पहला रिएक्शन यही था कि आई ऑलरेडी न्यू, सी द थिंग इज दैट आई ऑलरेडी न्यू ही इज गोना बी ऑन बोर्ड बिकॉज आई वाज द लास्ट सेकंड लास्ट पर्सन टू कम ऑन बोर्ड एंड एवरीथिंग। तो आई न्यू व्हाट द सेटअप इज। मुझे मालूम था कि करण का लॉन्च है, करण कपाड़िया का लॉन्च है। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड बिकॉज क्या है कि वी आर, मी एंड सनी सर आर हियर जस्ट टू सपोर्ट दिस सब्जेक्ट एंड प्रोजेक्ट एंड जस्ट टेक इट फॉरवर्ड, बिकॉज ये एक एक्चुअल हीरो जो फिल्म का है वो उसकी कहानी है। सो बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं, जैसे आप बेबी देख लें या आप कोई और ऐसी फिल्म देख लें, अक्षय सर की जितनी भी आपने क्राइम थ्रिलर ड्रामा ये सब देखी हैं, सो वेरी फास्ट पेस्ड कट टू कट एक्शन। और ऑडियंस को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इट्स लेस देन 2 आवर्स। हम लोग ने कोई ऐसा कोई आइटम नंबर या गाना वाना ये सब नहीं रखा है, जो सेपरेट गाने हैं जो सिचुएशंस में आते हैं। लेकिन इट्स अ वेरी रियल रियल फिल्म, और 2 घंटे से नीचे की है फिल्म। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपको पता था कि सनी सर और इतने कास्ट इसमें है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट शूट के दौरान आपने किया या कोई ऐसा प्रैंक सनी सर के ऊपर किया या उन्होंने आपके ऊपर किया, ऐसा कुछ अरे इंसिडेंट आप मुझे बताएं। यार देख, मेरा एक गाना है वार्निंग नहीं दूंगा, उसमें 2.5 किलो का रेफरेंस है। अच्छा अच्छा। तो तो उसमें कहते हैं कि 2.5 किलो का हाथ मेरा, और या गोली फ्रॉम अ राइफल, क्या चाहिए तेरे को। तो सनी सर को अगर मैं ये कहता तो बोलते बेटा राइफल भी मिलेगी, 2.5 किलो का हाथ भी मिलेगा, ओह, अगर क्या मेरे ऊपर बात है। किया तो प्रैंक। तो उतनी दैट्स मेरी नाइस। जरूरत नहीं हुई। बट इन रियल लाइफ ना, ही इज अ लायन बाय हार्ट एंड एवरीथिंग, बट रियल लाइफ में बहुत ही सोबर है। whoever's met Sunny sir, though they can vouch for this, I mean I'll vouch for this for sure, कि he's the most, वो एक होता है ना कि एक gentle attitude एंड वेरी सोबर एटीट्यूड होता है कि यू माइट बी द बिगेस्ट स्टार बट यू डोंट हैव टू शो इट।
तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। प्रैंक्स की अगर बात करें तो मैंने इशिता पे बहुत सारे प्रैंक्स खेले हैं। इशिता दत्ता जो है, तो क्योंकि हमारे साथ में हम लोग है ना चेस सीक्वेंसेस करते हैं, तो उस पे बहुत सारे प्रैंक्स है। मतलब उसके आजकल क्या है ना कि सोशल मीडिया का जो ज़माना है, तो क्या है कि एक एक्शन आप करते हैं रिहर्सल के लिए और एक एक्शन अपने इंस्टाग्राम की बूमरैंग के लिए करते हैं। बीटीएस। हाँ, तो बिहाइंड द सीन्स होता है, तो बिहाइंड द सीन्स खराब करने का बड़ा शौक है मुझे। मैं आज अपलोड करूँगा, मतलब अब जब आप लोग देखेंगे तब तक तो ऑलरेडी होगा। सो आई एक्चुअली शेयर, बिकॉज हमारी जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने एक बीटीएस शेयर किया है कि इतना ग्रैंड स्केल ये सब, तो मैं बीटीएस शेयर करने वाला हूँ अपने इंस्टाग्राम पेज पे, जहाँ पे एक्चुअल बीटीएस होगा और हम लोग क्या क्या है ना मजाक मस्ती करते हैं वो लोगों को देखने को मिलेगा। करणवीर सर को फॉलो कीजिए गाइस, आपको बहुत अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में सर मैं जानना चाहूँगा, कभी ऐसा नहीं हो कि आपको जैसा लगा कि यार सनी सर के साथ कुछ प्रैंक करें? सनी सर के साथ मैं अगर वही मैंने कहा कि मैं सोच सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि क्या है कि आई डोंट नो हाउ ही विल रिएक्ट, ही इज गॉट अ वेरी सटल सेंस ऑफ ह्यूमर, तो पता नहीं है कि व्हेन ही इज सीरियस और इज जोकिंग और ये सब। बट क्या है कि सनी सर के साथ ऑनेस्टली मेरा एक मोमेंट मैं आपको बता सकता हूँ। प्रैंक तो मैं नहीं कर सकता बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बट एक मोमेंट बता सकता हूँ कि एक जो गाना है उसमें भी एक पोर्शन आया है, वार्निंग नहीं दूंगा, तो उसमें मैं सनी सर को कहता हूँ कि सर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, मुझे नहीं लगता फारूक कुछ बोलेगा। तो वो बोलते हैं उसका बाप भी बोलेगा। तो मतलब ऑब्वियसली बहुत चिल्ला चिल्ला के मतलब बोले थे एकदम, जो सडनली, क्योंकि हम रिहर्स करते हैं तो हम लोग है ना लाइन लेके बैठे रहते हैं, हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये लाइन है, ओके ओके सर तो बोलो कि रिहर्सल बोले, सर फारूक नहीं बोलेगा, हाँ उसका उसका बाप नहीं बोलेगा, ओके रेडी टेक टेक। पर जब एक्चुअल एक्शन आता है दैट एनर्जी बिकम्स डिफरेंट, एंड तो मैं स्माइल करने लग गया ऐसे करके, यार देख रहा हूँ मैं, like, यार क्या हो गया यार, यू नो आई एम जस्ट लाइक लुकिंग एट दिस। तो एक सेकंड के लिए मेरा डायरेक्टर भी कंफ्यूज था, वो बोल रहा था कि यार मतलब मे बी इस पार्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस को वो चेंज करेगा, क्योंकि इम्प्रोव हम लोग बहुत करते रहते थे। बोलते कि करणवीर करणवीर लाइक कि ब्रो आउट ऑफ कैरेक्टर हो रहा है तू, ये क्या हो गया बोलते सी ऑनेस्ट ट्रूथ है कि मेरे सामने ना अभी जो पिक्चर चल रही है वो घातक, दामिनी, घायल, वो सब जो मैंने देखा है, उनको देख के वो फील आ जाता है अचानक से। that's the only time in the film he actually shouts, and the first time he shouts in the film is he shouts at me, सब you know। शौक हो जाते होंगे सर सेट पे, मतलब एकदम से कि यार सनी पाजी का डायलॉग आया एकदम से। तो तालियां वालियां तो बजती हैं अच्छे जब सीन होते हैं, लेकिन ऑनेस्टली ही परफॉर्मेंस अच्छा करो तो यू नो एक यूनिट फैमिली जैसा बन जाता है, तो दैट वे तो इट्स गुड है, बहुत तालियां बजी हैं। तो सर एज अ लीड कैरेक्टर, मतलब आपकी सनी सर के साथ में कैसी बॉन्डिंग रही पूरी मूवी के दौरान, क्योंकि आपने अलग अलग लोकेशन पे शूट किया और मतलब शूट काफ़ी दमदार रहा, तो उसमें आपकी बॉन्डिंग कैसी रही उनके साथ यार में? यू नो एक्चुअली मैं बात बताऊं कि बॉन्डिंग ना अगर आप कहो तो सबके साथ ही होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग जो फिल्म मेकर्स होते हैं ना, तो इट बिकम्स लाइक यू बिकम अ फैमिली। तो हमारा एक जर्नी होता है जहाँ पे बहुत सा कन्फ्यूजन होता है जब आप शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट में, नए नए फेसेस, नए नए लोगों को सब मिल रहे हैं, बहुत सारी एंग्जाइटी होती है, फिर जाके एक कंफर्ट लेवल आता है, क्योंकि आपको है ना 12-12 घंटे काम करना है, 60-60 दिन के लिए काम करना है, तो एक कंफर्ट लेवल होना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज वो क्या है ना कि परफॉर्मेंस में दिखने कहीं ना कहीं लगेगा, अदरवाइज यू बिकम अ प्रोफेशनल। आई वर्क विद एक्टर्स ऑल्सो कि जहाँ एक कनेक्शन नहीं बना, बट देन यू बिकम प्रोफेशनल, यू डू योर वर्क एंड यू लीव। बट दैट्स नॉट द केस हियर। यहाँ पे मैं सबको ही पहले से जानता था, इन द सेंस के जो बेहजाद हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो अजहर में वो एक्चुअली एसोसिएट डायरेक्टर थे। अच्छा अच्छा। तो करण को पहली बार मिला था, बट क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि यू नो उससे इनसिक्योरिटी होगी, बिकॉज यू नो यू आर यू नो परफॉर्मर, और एक वो बैगेज है और ये सारी चीज़ें, और सनी सर हम लोग जब काम करते हैं हम लोग ये सब नहीं सोचते हैं यार, यू नो मतलब अगर आप अपने भाई या दोस्त की मदद नहीं करोगे तो वो दिखेगा, यू नो। तो कॉलीग्स आर शुड बी लाइक दैट, एक अच्छा रैपो रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो कमिंग टू द पॉइंट इज दैट ओवरऑल इट वाज फुल ऑन, लाइक आपको है ना फुल ऑन एक्शन वैक्शन दिखेगा, बट प्यार मोहब्बत से काम हो तो अच्छा होता है, एंड डेडिकेशन दिखती है लोगों की। ओके सर। सर अब आपने बात करी है सनी देओल की, तो जैसा आपने कहा कि उनको देख के वो चीज़ें याद आ जाती है कि उनका जो कैरेक्टर था घातक मूवी में, उनका जो दामिनी में जो कैरेक्टर था, सर कोई एक डायलॉग उनका बोल के दिखाइए प्लीज़। उनका अगर मुझे डायलॉग बोलना है कि
वो कातिया वाला डायलॉग बहुत अच्छा है उनका। मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है, अगर मैं कोई रीमिक्स सुन रहा था अपना फ़ोन पे, कहीं सडनली आ गया तो मेरी गाड़ी से कनेक्टेड था, मैं जस्ट ग्रूविंग एंड सडनली लाइक सनी पाजी इज़ लाइक सिंगिंग, क्या है उनकी पिक्चर का उन लोगों ने यूज़ कर लिया था। तो जो कातिया वाला डायलॉग था, बोलते कि एक बात सुन ले कातिया, कि जो लोगों पे वार करते हैं ना, उनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। क्या बात है, तो हड्डियों में पानी भरा होता है, तो अगर मर्द बनना है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है। सो सर, डायलॉग ना। सर तो अभी एक सवाल ये है कि जैसा कि आप अभी इतने बड़े पर्दे पर आ रहे हैं और आपने इतने अलग अलग टाइप के रोल किए, जैसे आपने जिद मूवी में एक राइटर का रोल करा, उसके बाद फिर आप अजहर में भी आए, फिर शादी में ज़रूर आना। आई वाज अ क्राइम जर्नलिस्ट, हाँ यू आर राइट। तो उसके बाद फिर अभी मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका ड्रीम क्या है, मतलब कोई ऐसा एक एक्टर जिसके साथ आपको एक मूवी करनी है, मतलब आपको कि यार मुझे यार इस बंदे के साथ में तो मूवी करनी है, कोई एक ऐसा कैरेक्टर, या आपके कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं या कोई ऐसे एक्टर्स बोल सकते हैं। अमित जी के साथ मुझे काम करना है, डेफिनेटली, और उनके साथ कर भी रहा हूँ मैं। सो वो आपको नेक्स्ट टाइम पता चलेगा, जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा या आप आएंगे, तो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट सून। सो गाइज रिमेंबर दिस, आने वाले हैं बहुत जल्द अमिताभ जी के साथ भी। तो सर वन लास्ट क्वेश्चन, सर ऐसा कोई ड्रीम रोल है आपका जो आप करना चाहते हैं, मतलब मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जो कैरेक्टर्स आपने किए उससे कुछ हट के, लाइक बाहुबली के जो हीरो हैं, या फिर कुछ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर लाइक राम या लक्ष्मण, इस टाइप के कुछ कैरेक्टर आप करना चाहते हैं। आई थिंक बाहुबली का अगर आपने बात की है तो वैसे तो बहुत आते हैं दिमाग में, मगर अगर मैं सोच रहा हूँ कि बाहुबली का स्पूफ अगर बनाया जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कि क्या क्या एरर्स, बहुत सारी ऐसी पिक्चरें आई हुई हैं कि स्पूफी लाइक बाहुबली अगर हो तो क्या होगा। अदरवाइज तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे डबल रोल हो गया सबसे चैलेंजिंग, मुझे लगता है कि डबल रोल करना भी बहुत चैलेंजिंग होता है, और स्पेशली आज के ज़माने में वेयर आवर ऑडियंस कांट, दे कैन फिगर आउट कि वो एक्टर का क्या पोटेंशियल है, क्योंकि यू हैव टू मेक बिलीव टू कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम इन वन फ्रेम। वो है। फिर आई वुड, माई ऑल टाइम फेवरेट वुड बी अमिताभ बच्चन इन शक्ति, दैट वैसा कुछ रोल होना मज़ा आ जाए। ठीक है। तो सर थैंक यू सो मच इस शो पे आने के लिए। और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 मई को प्लीज़ जाना ना भूलें, ब्लैंक जल्द ही आपके पास के नज़दीकी सिनेमा घरों में लगने वाली है। गाइस जाइए, एडवांस बुकिंग ही करिए यार, जल्दी हमारे हीरो आने वाले हैं स्क्रीन पर। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर, प्लेजर।